अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी का एक ख़ासा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त आपको सिर्फ़ कामयाबी ही मिलती रहे। बहुत दफ़ा नाकामी भी फ़ेस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर कामयाबी का मज़ा भी आता है। लेकिन नाकामी के दौर में अपने आप को इतना रोल नहीं लेना चाहिए कि आपको लगे कि बस अब तो गया काम हाथ से। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दिन लिखे होते हैं और बड़ी ही खूबसूरत चीज़ों से हमें नवाजना होता है। इसलिए कभी कभार टफ़ टाइम आना बहुत ज़रूरी है। इससे इतनी लर्निंग होती है, गलतियों का पता चलता है, इंसान अपने आप को ठीक करता है और सही ट्रैक पे लेके आता है। अब ये वाइट कलर का कुर्ता है ना, इतनी सख्त गर्मी थी ना, इतना मूड ख़राब था वाइट गर्मी की वजह से, तो मेरा दिल था कोई कलर ना हो, कुछ भी ना हो, मुझे सिर्फ एक सफ़ेद सिंपल कुर्ता डिज़ाइन करना है और उस सिंपल कुर्ते में हमने अपना हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क का थीम डालना है। तो उसके लिए कढ़ाई भी वाइट कलर की चाहिए थी, उसके ऊपर शीशा भी वाइट कलर का चाहिए था। उसके लिए हमने कुछ फ्लोरल थीम्स को अडॉप्ट किया। उन फ्लोरल थीम्स के ऊपर हमने मशीनी एम्ब्रॉयडरी की, आउटलाइन की और अंदर हमने सोचा कि नहीं जी, हाथ का शीशा लगना बहुत ज़रूरी है। हाथ का काम होना इसमें किस कदर ज़रूरी है ताकि उसकी लुक, उसका स्टाइलिश भी लगे। और क्या मज़े का हम लोगों ने इसका पैनल कुर्ता डिज़ाइन किया है। कुर्ता चूँकि लूज़ होता है, इतनी सख्त गर्मी में पहन के सुकून मिलता है, इसलिए हमने कुर्ते को चूज़ किया है। हमने शलवार के ऊपर भी इसी तरह के बंचेस डाले, क्योंकि शलवार अगर खाली रहे तो फिर मज़ा नहीं आता, गुले नसीम का स्टाइल नहीं लगता। इसीलिए उस स्टाइल को रिवाइव करने के लिए हमने सोचा कि बंचेस का एडिशन बहुत ज़रूरी है अपने शलवार के पैंचों के ऊपर। बंचेस मज़े के हमने इसमें इतने अच्छे बंचेस डाले हैं। शलवार में बंचेस एम्ब्रॉयडरी के साथ कितने हसीन लगते हैं, उसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। मज़े के बंचेस डले हैं, खूबसूरत तरीन अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बंचेस में सबसे प्यारी बात ये थी कि इस पर हमने शीशा नहीं अप्लाई किया। पूछे क्यों? हालांकि आप कह सकते थे गुल नसीम शीशा क्यों नहीं अप्लाई किया। रीज़न बीइंग कि हमने शर्ट को इतना शीशों से भरना है कि आपको उस पर प्यार आ जाना है। उस प्यार के लिए हमने कहा शलवार के ऊपर शीशे अप्लाई नहीं करेंगे। अब शलवार के जो बंचेस हैं, इसके सेंटर में हमने शीशे अप्लाई करने हैं। आप हमारा थीम समझें, थीम को अप्लाई करना किसी भी डिज़ाइनर के लिए उसका एक इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। यानी आपने डिज़ाइन को बैलेंस करना होता है। अब जितना कोई बैलेंस कर सके, जिसका जितना समझ आती है। मुझे तो बैलेंसिंग इसलिए ज़्यादा अहम लगी इसमें क्योंकि शर्ट के साथ तो हमने फुल ऑन उसको शीशे से भर देना है, तो फिर शलवार के ऊपर बनता नहीं है ना कि हम बहुत ज़्यादा शीशा अप्लाई करें। वैसे भी शर्ट ए लाइन है, कुर्ता स्टाइल है, लॉन्ग लेंथ है, तो उसमें फिर ये सब चीज़ें सूट नहीं करेंगी, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। तो अब ये चेक करिए जी, बंचेस बन चुके हैं। अच्छा, गर्मियों के बारे में मैं बात बता रही थी और आपको ये भी बता रही थी कि जो बहुत प्योर लॉन होती है, हमेशा याद रखिएगा वाइट कलर में वो थोड़ी सी सी थ्रू होती है। उसका हल ये होता है कि आप शलवार कॉटन की रखें जैसे हमने रखी है, शर्ट आप लॉन की रखें और उसके नीचे से एक स्लिप ज़रूर बनवा लें। दो तरीके हैं वाइट पहनने के। एक तो ये है कि आप थोड़ी गफ़ कॉटन ले लें, लेकिन फिर इतनी सख्त गर्मी में गफ़ कॉटन हम कैसे पहनेंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लॉन लें, लेकिन उसके नीचे से एक बहुत बड़ी सी मज़े की लाइट वेट सी स्लिप डिज़ाइन कर लें और वो आप कैरी कर लें। वो कोई सारे ड्रेसेस के साथ आप चला सकते हैं। मशवरा दे रही हूँ आपको, जस्ट एडवाइस आप अगर लेना चाहें, क्योंकि मैं ख़ुद भी वाइट ऐसे ही कैरी करती हूँ। ऑफ़ कोर्स हम लोग मुस्लिम वुमेन हैं, तो हम अपनी बॉडी बिल्कुल एक्सपोज करना पसंद नहीं करते, तो ज़ाहिर है हमने दुपट्टा भी कैरी करना होता है, तो ज़ाहिर है ज़्यादा नहीं हो गया। आई मीन कि ऑब्वियस सी बात है कि हमें नीचे से कवरिंग चाहिए। उस कवरिंग के लिए आपको ऑप्शन दे दिए हैं मैंने, ठीक है। नेक लाइन हमने इसकी प्यारी सी बना ली है। तरीज़ों वाला कुर्ता भी बना लिया था। तरीज़ों वाले कुर्ते के अंदर हमने सफ़ेद रंग की पट्टी लगाई ताकि गले को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें और साइड पे तरीज़े डाली। मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका ये डिज़ाइन, क्योंकि इसको ना हम इतनी सख्त गर्मी में सुकून ढूंढते हैं ना जब, तो ऐसे लूज़ कुर्ते स्टाइल्स बहुत मज़े के लगते हैं, खूबसूरत तरीन। उसके ऊपर आपने थोड़ी सी कलाकारी की हो, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। तो अब हमने इसके ऊपर पट्टी भी लगा दी। कल मैंने आपको एक बड़ा अच्छा सा किस्सा सुनाया था। मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो अक्सर रूड हो जाते हैं। जब एक बिज़नेस रन करते हैं तो अपना दिल ये बड़ा करना पड़ता है, काफ़ी बड़ा, क्योंकि हम लोग पता है कैसे, जिन्होंने आगे बहुत, जिनका विज़न बड़ा होता है ना, वो फिर अपनी कहते हैं जो कमियाँ होती हैं उन पे फोकस ज़्यादा करते हैं। हालांकि ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि मैं तो इसलिए फ़ोकस करती हूँ कि हम कमियाँ अपनी दूर करें, वरना जितनी अप्रिसिएशन मुझे मिलती है शायद मैं वो दिखाना शुरू करूँ। मुझे लगता है बंदा ओवर लगता है, लेकिन आई थिंक दिखानी चाहिए। टाइम ही नहीं मिलता।
आपको स्टोरीज़ ही सुनाती रहती हूँ, मैं आपको वो एप्रिसिएशन दिखाऊँ और वो सारे मैसेजेस दिखाऊँ जो आप लोगों की तरफ से आते हैं, तो आपको इतनी खुशी होगी। हमारा काम इतना पसंद करते हैं लोग, कोई यूके से, कनाडा से, कहीं से भी देखते हैं तो वो कहते हैं कि एक नई क्रिएटिविटी है। अल्लाह ताला ने हर एक का माइंड डिफरेंटली डिज़ाइन किया है। जैसे अब मेरा माइंड चलता हो सकता है आपका ना चलता हो, जैसे आपका चलता है मेरा वैसे ना चलता हो तो डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं जहन में, एक आंधी तूफ़ान की तरह आते हैं। अगर हम उसको फ़ौरन से जल्दी से नोट डाउन ना करें तो फिर वो गुज़र भी जाया करते हैं। इसलिए आंधी और तूफ़ान जैसे ही दिमाग में आए उससे फ़ायदा उठाएं और अपने लिए अच्छा डिज़ाइन जैसे ही जहन में आए फ़ौरन ड्रॉ कर लें, मतलब टाइम ही ना वेस्ट करें। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बाकी ये देखिएगा कि कितना खूबसूरत और हसीन फूल हम इस आउटलाइन के साथ रेडी कर रहे हैं। राइट, ये एक अच्छी सी आउटलाइन हमने लगा दी। ये आउटलाइन हमारे वर्कर हैं जो लगा रहे हैं। हम लोग पैचेस के साथ बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन पैचेस मेरी प्रायोरिटी नहीं है। आई मीन कि फिर हम पैचेस के साथ जब काम करेंगे ना तो उसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी की एमलगमेशन ज़रूर आपके सामने रखेंगे। फिर आप फैसला कीजिएगा कि गुल नसीम के कपड़े डिफरेंट लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक ही तरह के स्टाइलिंग कपड़े पहन के एम्ब्रॉयडरी शर्ट ट्राउज़र मज़ा नहीं आता। अब इसमें ए लाइन कुर्ता है, तरीज़ें डली हुई हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, साथ में मशीन एम्ब्रॉयडरी भी है। इतनी सारी वेरिएशन आपको और कहाँ मिलेगी भला, सवाए हमारे देखें तारीफ़ होगी ना अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये चेक करें कि इसकी आउटलाइन लग गई। ये आउटलाइन के बाद इसके अंदर का जितना भी पैटर्न हमने बनाना था वो सबसे अहम बात थी। उसके अंदर हम लोगों ने शीशे की प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करनी है। आई रियली होप कि आपने थंबनेल में इस चीज़ को चेक कर लिया होगा। तो इसके अंदर हमने आउटलाइन लगाने के बाद अब हम इसमें देने लगे हैं फेदर इफ़ेक्ट। फेदर इफ़ेक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर फिलिंग की जाती है, जैसे कि किसी भी खाने वाली चीज़ के अंदर फिलिंग की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने फूल के अंदर फिलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेदर इफ़ेक्ट। एक दफ़ा हमने फ़ेदर बनाया था, उसके अंदर हमने प्रॉपर्ली स्क्रू ड्राइवर की मदद से बहुत ही प्यारे फ़ेदर्स क्रिएट किए थे। वैसे वो भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन अभी राइट नाउ हमने जो इसमें एडिशन की है वो देखिए कितने प्यारा फ़ेदर इफ़ेक्ट दिया है। इस फ़ेदर के अंदर हम लोगों ने पूरी लाइन शीशे की क्रिएट करनी है। उससे अंदाज़ा करें कि इसका फ़ाइनल लुक कितना ही मज़े का होने वाला है। तो ये आप चेक करते जाइएगा और देखते जाइएगा। अच्छा, जो फुटेज है ना हैंड एम्ब्रॉयडरी की, वो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो वर्कर्स साथ ले जाती हैं, घर ले जाती हैं, वहाँ पर शूटिंग का इंतज़ाम नहीं होता, उसके क्लिपिंग्स नहीं है मेरे पास, ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जिनको शीशा लगाना आता है आप हमारा डिज़ाइन देख सकते हैं, हमारी बातें इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हमें ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह कि अगर आपने हमारी वेबसाइट अभी तक विज़िट नहीं की तो वो भी कर सकते हैं। आप हमें दुनिया में कहीं से भी देख रहे हों, ज़रूर गुल नसीम को याद रखें, हमें बताएं आपकी सजेशंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर बताएं। अच्छा, कोई कह रहा था कि आप सादी शलवार कमीज़ें डिज़ाइन करती रहती हैं, कुछ डिफरेंट कट्स भी इंट्रोड्यूस करें। देखिए, डिफरेंट कट्स के लिए पाकिस्तानी वुमेन जो है ना वो चाहती हैं, हाँ बिल्कुल डिफरेंट कट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। लॉन्ग शर्ट्स हों, कुर्ता स्टाइल हों, बिल्कुल काफ्तान स्टाइल हो, वो कट्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास मॉडल नहीं है इसलिए फ़ौरन से किसी को पता नहीं चलता कि इसकी लेंथ कितनी है, दिस एंड दैट। लेकिन चलें, इंशाल्लाह हम अपनी डमी मॉडल को इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, असल में हमारे पास जो डमी मॉडल है ना उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट 6 फुट है। अब पाकिस्तानी ख़वातीन की हाइट तो 6 फुट नहीं होती ना, तो इसलिए हम कोई ऐसा मैनिकन ढूंढ रहे हैं जिसकी हाइट 5'3" हो तो ज़रूर हम वो मैनिकन ख़रीदेंगे और उसके ऊपर अपने कपड़े हैंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे लग रहे हैं। अभी देखिए, अभी तक इसकी फिलिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसकी जो फाइनल लुक होगी वो हम आपको दिखाएंगे जब इसमें शीशा इंस्टॉल हो जाएगा, जो सबसे प्यारी बात है। तो चलते हैं और बढ़ते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि बहुत मज़े की है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह फ़ाइनल लुक हमारा फूल बनाने का अचीव हो गया, लेकिन इसमें अभी शीशा लगना बाकी है। अब वो शीशा लग के जब आया और वो कैसा रेडी हुआ चेक करें। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म का हमारा कुर्ता बन के आया, शलवार बन के आई, लॉन का इसके साथ हमने दुपट्टा लगाया, उसके अंदर भी छट्टा दिया। अब आप कहेंगे गुल नसीम आप कब से कह रही हैं, हमें डिज़ाइन समझा रही हैं, लेकिन इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस बताती जाऊँ कि ये 8000 का 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर है, स्मॉल और मीडियम साइज़ में। लेकिन जब साइज़ बढ़ता है तो फैब्रिक और काम बढ़ जाता है, उसकी प्राइस आप पूछ लीजिएगा। स्मॉल और मीडियम में ये 8000 का है, ठीक है। मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट से, वरना इसी वीडियो के नीचे हमने अपने व्हाट्सएप का नंबर मेंशन किया हुआ है। जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें और इन्जॉय करें इस वाइट कुर्ते को सख्त गर्मी में, ठीक है जी। आप दुनिया में कहीं भी हो अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसके 10 पीस मंगवाएं, 20 मंगवाएं, 40 मंगवाएं, 50 या 100, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू।